हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी जल्दी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा कि किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है। किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है। लिखेंगे हर घर लखपति, हर घर लखपति बना देगा भाई साहब ये बैंक आपको। हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत में बैंकिंग सिटी किसे बोला गया, बैंकिंग सिटी किसे बोला गया, बैंकिंग सिटी बोला गया है आपका मंगलोर को। मंगलोर कहां का शहर है? मंगलोर आपका कर्नाटक का शहर है। और मंगलोर को बोला गया है बैंकिंग सिटी। क्यों बोला गया है? क्योंकि मंगलोर से बहुत सारे बैंक आते हैं। मंगलोर से आपका सिंडिकेट बैंक आता है, आपका विजया बैंक आते हैं और बहुत सारे बैंक कर्नाटक राज्य से आते हैं। इसीलिए कर्नाटक राज्य को कहा गया है क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोला गया है किसको? कर्नाटक राज्य को। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप बताओगे मेरे को कमेंट करके कि फिलहाल कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में आइलैंड डेवलपमेंट बैठक, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? और वो करी है दोस्तों किसने? आपके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने, ठीक है, अमित शाह। ठीक है, उसके बाद अमित शाह के तो बेटे ही हैं जय शाह, जो सबसे युवा चेयरमैन बन गए हैं किसके? आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जो सबसे युवा बन गए, जो ना भारत से 5वें हैं। इससे पहले 4 भारत से रह चुके हैं। ठीक है, आईसीसी की स्थापना कब की गई? 1909 में इसकी स्थापना की गई और दुबई के अंदर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है आपका माइक जॉनसन को। माइक जॉनसन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यूएसए का एक पक्षी है जिसको वहां का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है, और वो पक्षी है यूएसए का जो राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, जो नेशनल बर्ड बनाया है, वो किसको बनाया है? वो बाल्ड ईगल को बनाया है। बाल्ड ईगल, मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, बाल्ड ईगल को बनाया है। और एक पर्सन और याद रख सकते हो आप यूएसए से कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा व्हाइट हाउस में एआई पर, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा व्हाइट हाउस में एआई पर किसे सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन। किस भारतीय को? श्री राम कृष्णन को, श्री राम कृष्णन को। ठीक है, एआई पर व्हाइट हाउस में, एआई पर व्हाइट हाउस में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और हाल ही में मनाया है आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस। यहां लिख देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है आपका हाल ही में। चलो छोड़ो, यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये मनाया है आपका कब? ये मनाया है आपका 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मनाया दोस्तों। ठीक है, और भारत में किसको बोलते हैं? बर्डमैन। भारत में बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। सलीम अली को बोलते हैं।
और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है? ये आपकी गोवा के अंदर है दोस्तों, गोवा के अंदर। और सलीम अली है ना, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला गया है। और पक्षी वैज्ञानिक को, या जो पक्षियों का जो डॉक्टर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी नहीं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं डॉक्टर को, ठीक है, पक्षियों के डॉक्टर को बोलते हैं। और पक्षियों का जो अध्ययन है, स्टडी है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। और सलीम अली के नाम से एक कॉलेज है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम है सैकोन, ठीक है, सैकोन। तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर, वहां पर एक कॉलेज है, ठीक है, और इस कॉलेज का नाम है सलीम अली कॉलेज। देखो, सलीम अली कॉलेज फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस, यानी कि पक्षियों की बीमारियों से संबंधित वहां पे जांच की जाती है, उसका उपचार किया जाता है। कहां पर? कोयम्बटूर के अंदर। किसके नाम से कॉलेज है? तमिलनाडु में सलीम अली के नाम से कॉलेज है। इतनी सी बातें आ रही हैं समझ, या नहीं आ रही हैं? और अगर आपसे पूछ ले कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां है, वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट। उसको सलीम अली सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है? गोवा के अंदर है। और सलीम अली आपका कॉलेज कहां है? सैकोन के नाम से, वो तमिलनाडु के अंदर है। एक ही व्यक्ति के नाम से एक जगह नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, एक जगह आपकी बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और एक जगह पक्षियों का कॉलेज है तमिलनाडु के अंदर। इतनी सी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। और ये भी बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन के अंदर, जी रहे हो इस जीवन को या काट रहे हो, ठीक है। तो यहां से पक्षियों से ही यही बात जुड़ गई है कि यहां पर बर्ड ईगल को क्या बनाया था? आपका नेशनल बर्ड बनाया है यूएसए का। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ये तो बात यहां लिख देता हूं मैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर, इनका निधन हो गया है, जिम्मी कार्टर, ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये 39वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इनको ना नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल। कमेंट करके मेरे को ये बता दो जल्दी से कि दिया कब जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है। इतनी सी बातें आप बताओगे मेरे को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। लिख देता हूं मैं यहां पर, सावित्री बाई फुले की जयंती को तेलंगाना राज्य ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है। और कब मनाया है? ये मनाया है दोस्तों 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, वे हैं आपके रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है, ठीक है। और तेलंगाना बना कब है? तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, नया राज्य बना। 29वां राज्य भारत का बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। बातें आई है समझ? चलो तो सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है किसने? तेलंगाना राज्य ने। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो, उसके बाद असम राज्य में हाथियों की संख्या, असम राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? यहां लिख देता हूं, असम राज्य में हाथियों की संख्या, ठीक है, वो बढ़कर हो गई है 5828। पहले कितनी थी? पहले थी दोस्तों 5719, ठीक है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत के अंदर आया, एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत के अंदर आया 1992 में, ठीक है। हाथी परियोजना लेकर आई हमारी सरकार, ठीक है। और एलिफेंट का साइंटिफिक नाम अगर आपसे पूछ ले, साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ ले, तो वो है एलिफस। एलिफस, भाई स्पेलिंग चेक कर लेना आप, ठीक है, गलत है क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे,
हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व आपसे पूछ ले तो आपका सिंहभूम है। पहला एलिफेंट रिजर्व अगर आपसे पूछ ले तो सिंहभूम है, सिंहभूम। ये कहां पर है? ये झारखंड के अंदर है। लगभग 2001 के दौरान इसको बनाया गया था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों वो है कि हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, हाल ही में जारी यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है सबसे पहले तो ये जान लो आप, यूनिसेफ UNICEF, ठीक है। यूनिसेफ यूएनओ की एक एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है देखो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी कि यूएनओ की एक एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की किस पे बच्चों की देखरेख करती है, उसकी पढ़ाई से संबंधित है, उनके अधिकारों पे वर्क करती है, ठीक है, कि किस देश के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यानी कि बच्चों के जीवनचर्या पे नजर रखता है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के अंदर मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहां लिख देता हूं मैं 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। और ये देश है आपका इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। और इथोपिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ले रसगुल्लो, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है। और अदिस अबाबा में किसका मुख्यालय है? अरे अदिस अबाबा में मुख्यालय है आपका लाडू, अदिस अबाबा में मुख्यालय है आपका अफ्रीकन यूनियन का। किसका? अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है आपका अदिस अबाबा के अंदर। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपका यहां लिख देता हूं, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में और किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी मुख्यालय कहां है? यहीं पर है न्यूयॉर्क के अंदर। और किसका है यहाँ पे? यहीं पर है आपका UNPF, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का भी मुख्यालय कहां है? यहीं पे है। तो मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं, ठीक है या नहीं है? मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, एकदम मस्त रहो। मैंने हमेशा आपको एक बात बोलता हूं मैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, इस जीवन को आनंदित मोड में जियो। पहला मोड आपका आनंदित मोड ही होना चाहिए, तब जाके आप तैयारी बहुत बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।